अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरीं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम लोगों ने सुना अध्याय 1 में आकार की उपासना, ओंकार में आकार की उपासना। आकार की उपासना में 3 चीजें आती हैं। 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व या वैश्वानर। आकार ओंकार की पहली मात्रा है। अब ये उकार की उपासना में उसको कहते हैं, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। सूक्ष्म जगत का जो नाम है, सूक्ष्म जगत में जो ईश्वर की उपाधि है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। सुनिए, अपंचीकृत पंच महाभूतानि पंच तन्मात्राणि तत्कार्य च पंच प्राणा दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगं भौतिकं हिरण्यगर्भा इति उच्यते। ये अपंचीकृत पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा ही जो पंच महाभूत है अपंचीकृत, जो पंचीकरण जिनका नहीं है, वो पंच तन्मात्रा ही है। और उनके कार्य क्या है? पंच तन्मात्राओं के कार्य 5 प्राण है, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि है। इन 17 अंगों को भौतिक या लिंग शरीर कहते हैं। यही हिरण्यगर्भ। यहाँ सूक्ष्म पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन है। उकार की उपासना करने से पूर्व इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अब अपंचीकृत पंच महाभूत यानी क्या? हमने अभी तक देखा कि स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूतों के तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए। तो स्थूल पंचभूत दिखाई पड़ते हैं, तो जो सूक्ष्म पंचभूत है उनका जो तामसी अंश है, सत्वगुण से बन गया ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण, रजोगुण से बन गए प्राण और कर्मेंद्रियां, अब बचा तमोगुण, तो उसका तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए। सूक्ष्म पंचभूत अपंचीकृत है, उनमें कोई पंचीकरण नहीं हुआ। उनमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुण समान रूप से विद्यमान है। उनके तमस भाग का उपयोग पंचीकरण में हो जाता है और उससे जो सूक्ष्म पंचभूत अपंचीकृत है, उनमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुण समान रूप से विद्यमान है। उनके तमस भाग का उपयोग पंचीकरण में हो जाता है और उससे स्थूल पंचभूत तथा ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। उनके सत्व और रजस अंश से सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये अपंचीकृत पंचमहाभूत तन्मात्रा ही है। आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की स्पर्श, तेज की रूप, जल की रस और पृथ्वी की गंध तन्मात्रा है। पृथ्वी में हम गंध का अनुभव करते हैं, इसलिए उसकी तन्मात्रा माने गुण, गंध। यह गंध उसकी तन्मात्रा है। गंध की तन्मात्रा ही पंचीकृत होकर, गंध की तन्मात्रा जब पंचीकृत हुई तो ये स्थूल पृथ्वी का रूप बना। उसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है, रस का पंचीकृत रूप जल है। यही नियम अन्य सब महाभूतों के विषय में। ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण तन्मात्राओं की उत्पत्ति सत्व, रज और तम तीनों गुणों के मिश्रण से हुई है।
इसलिए प्रत्येक तन्मात्रा में तीनों गुण विद्यमान हैं। उनके सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियों की और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। उसका भी एक क्रम है। शब्द से श्रोत माने कान, स्पर्श से त्वचा, रूप से नेत्र, रस से जिह्वा और गंध से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। समस्त तन्मात्राओं के एकीकरण से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण का लक्षण है ज्ञान और सुख। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्वगुण ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है और उससे हमें सुख होता है। जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न होती है वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम हो। जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न होती है तो वो इंद्रिय उसी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम है। जैसे आकाश सूक्ष्म महाभूत है, इसका विषय है शब्द, ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। वायु इसका विषय स्पर्श, ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। अग्नि इसका विषय है रूप और ज्ञानेंद्रिय है नेत्र। जल इसका विषय है रस और इसकी ज्ञानेंद्रिय है रसना। पृथ्वी गंध और इसकी ज्ञानेंद्रिय घ्राण। अंतःकरण की उत्पत्ति सूक्ष्म पंचभूतों के सत्वांश के सम्मिलित रूप से हुई। इसलिए अंतःकरण 5 विषयों को एक साथ ग्रहण करने में सक्षम है। मन और बुद्धि अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है तो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, विषय का आकार बन जाता है। किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता। उस वृत्ति को, वो जो वृत्ति उत्पन्न करता होती है, उसी वृत्ति को मन कहते हैं। तात्पर्य है कि किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला जो अंतःकरण है उसको मन कहते हैं। चलता रहता है यह है कि नहीं, उसको मन कहते हैं। इस प्रकार से वस्तु का निश्चय कराने वाली बुद्धि भी अंतःकरण की एक वृत्ति है। जैसे संध्या के धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में ऐसा संकल्प विकल्प हो सकता है कि रस्सी है अथवा सर्प। वो हमारे मन का कार्य है। वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास किया जाता है तो ज्ञान होता है कि वो रस्सी है। रस्सी का ये निश्चित ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। विशेष रूप से अंतःकरण की यही 2 वृत्तियां हैं, मन और बुद्धि। सामान्य रूप से अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। इसकी 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अंतःकरण की केवल 2 वृत्तियां मानने वाले व्यक्ति बुद्धि में अहंकार और मन में चित्त समाहित कर लेते हैं। अब अपने अस्तित्व का जो अनुभव होता है, हमें जो अपने अस्तित्व का अनुभव होता है वो अहंग वृत्ति है। और उस अहंग वृत्ति में यही अहंकार ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है। उनका स्मरण करना था या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है। यह बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान प्राप्त करा पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब का फूल देखकर तभी निश्चय कर पाती है कि गुलाब है, जब हमने कभी पहले इस प्रकार का पुष्प देखा होता है और उसकी स्मृति हमें अब सहायता करती है। अगर हमने कोई पुष्प देखा नहीं होता है तो स्मृति हमें कोई सहायता, कहते हैं उसका संस्कार हमारे मन में नहीं, तो स्मृति से कोई सहायता नहीं मिलती। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है। उसके सामने मन, बुद्धि और चित्त की वृत्तियां आती और जाती रहती हैं। इनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा ज्ञान होता है, इसका सबका ग्रहण अहंकार करता है। कर्मेंद्रियां और प्राण ये क्या है? सूक्ष्म पंच महाभूतों के रजस अंश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। यह उत्पत्ति एक एक महाभूत से अलग अलग हुई। सब महाभूतों के सम्मिलित रूप से प्राण की उत्पत्ति हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है,
इसलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियां का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाभूत भूत 5 हैं, कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। आकाश से वाक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, वाणी। वायु से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, अग्नि से पैर की उत्पत्ति हुई, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति। अब पैर क्यों गर्म रहना चाहिए? क्योंकि पैर की उत्पत्ति ही अग्नि से है। अग्नि अगर पैर गर्म नहीं होगा तो अग्नि तत्व उसमें कम हो रहा है ना। और वायु से हाथ उत्पन्न हुआ, अग्नि से पैर उत्पन्न हुए, जल से जननेन्द्रिय, पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति। कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय हैं। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा बोलने का काम होता है। हाथ दूसरी कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा कोई वस्तु पकड़ते हैं। इसी प्रकार पाद इंद्रिय से चलने का काम, गुदा से मल त्याग का, उपस्थ से मूत्र का त्याग होता है। अब सूक्ष्म पंच महाभूत जैसे आकाश, आकाश का विषय, आकाश की कर्मेंद्रिय है वाणी, इसका विषय है बोलना। वायु, वायु की कर्मेंद्रिय हाथ, उसका विषय है ग्रहण करना। अग्नि की कर्मेंद्रिय पैर, उसका विषय चलना। जल की कर्मेंद्रिय उपस्थ, मूत्र त्याग करना। और पृथ्वी की कर्मेंद्रिय गुदा, मल त्याग। शरीर के अंदर कार्य करने वाली शक्ति प्राण है। यद्यपि प्राण एक है, किंतु इसके 5 कार्य होने के कारण ये 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राणों को प्राणाद्यः पंचवायवः कहा जाता है। प्राण श्वास प्रश्वास को संचालित करता है और बाह्य जगत के विषयों को, प्रेरकों को नियंत्रित करता है। अपान विसर्जन शक्ति है, इसी शक्ति से वीर्य, थूक, पसीना, मूत्र, मल आदि विकार सहित के बाहर निकलते हैं। समान प्राण पाचन शक्ति है, या पेट में पहुँचे भोजन को पचाती है। व्यान रक्त संचालन शक्ति है, पचे अन्न से बने रक्त को वो शरीर में वितरित करती है। उदान विचार करने की शक्ति है, मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर के बाहर निकाल कर दूसरे शरीर तक ले जाता है, उदान वायु। इस प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित सत्कर्म के फल से उत्पन्न और सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जो पंच महाभूतों से निर्मित, पंच महाभूतों से निर्मित सत्कर्म के फल से, सत्कर्म जब होते हैं उसके फल से उत्पन्न सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अगर आपने मन बुद्धि से कोई पुण्य कर्म नहीं किया, आपका देखा नहीं, लोगों का मन भी कमजोर होता है, बुद्धि भी कमजोर होती है, विचार नहीं कर सकते, बहुत भय होता है। तो ये जिसका सत्कर्म ज्यादा प्रधान है उसका सूक्ष्म शरीर भी सुंदर और मजबूत होता है, मन बुद्धि चित्त होता है। इसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये 17 कलाएं। अगर चित्त अहंकार को जोड़ दो तो 19 कलाएं, ये अंग है। इसे लिंग शरीर कहते हैं। यहाँ इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, क्योंकि परमात्मा इस समस्त रूप सूक्ष्म सृष्टि से तादात्म्य करने पर हिरण्यगर्भ कहना। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? एतत् सूक्ष्म शरीरमात्मनः, ये आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। कल जो सुना वो आत्मा का स्थूल शरीर है। 17 अंगों वाली जिस सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया है, यह सूक्ष्म शरीर, ये जीव का शरीर व्यष्टि रूप से है। सब शरीर मिलकर समष्टि रूप है। समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी हिरण्यगर्भ है। जीव और हिरण्यगर्भ दोनों की उपाधि रहित होने पर दोनों ही आत्मा है। इसलिए यहाँ शरीर को आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहा गया। ये भी ध्यान रखें कि सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, वो भौतिक रचना है। इसके विपरीत आत्मा अभौतिक या दिव्य वस्तु है। आत्मा और उसके शरीर इस दृष्टि से 2 भिन्न वस्तुएं हैं कि दोनों के लक्षण परस्पर विपरीत हैं, किंतु आत्मा से ही उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म शरीरों की नाम रूपात्मक सृष्टि अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। सूक्ष्म शरीर से जो नाम रूप उत्पन्न होते हैं वो हैं आत्मा के ही आदमी।
पर है वो आत्मा से अलग। इसका प्रकटीकरण ये क्या है? स्थूल शरीर भोगायतन है और ये भोगोपकरण है। ये उपकरण है भोगों को उत्पन्न करने वाला। जो करेगा वो इसी का फल आएगा और उसी का फल स्थूल शरीर में आएगा। स्थूल शरीर भी उसी प्रकार से क्रिया करेगा। तो जो भी व्यक्ति क्रिया करता है वो उसके सूक्ष्म शरीर का पूर्व संचित संस्कार के अनुसार ही प्राणी की गति होती है। हर एक की अपनी अपनी दिखाई पड़ रहा है, एक दूसरे पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता। अब ये स्वप्न अवस्था में ये शरीर प्रकट होता है। करणेषु उपसंहृतेषु जागरित संस्कार प्रत्यय सविषय स्वप्न इति उच्यते। इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाने पर, बाह्य रूप से जब इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाता है, जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुए विषय सहित ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में जो संस्कार, जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुए विषय सहित ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को तेजस कहा जाता है और उसकी अवस्था स्वप्न है। यहाँ ये बताया गया है कि स्वप्न के अनुभव क्या है। पहले देखें स्वप्न अवस्था क्या है। इस अवस्था में करणेषु उपसंग्रतेषु, इंद्रियों का जब उपसंग्रह हो जाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने गोलकों से होकर बाह्य विषयों को ग्रहण करती हैं और जब वो विषयों को ग्रहण करती उस समय स्थूल शरीर का प्रयोग होता है। और जब सोते समय स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, इंद्रियां अंदर की ओर कार्य करती हैं, तो इंद्रियां भी शरीर के अंदर ही सिमट जाती हैं, इसलिए सोते समय बाह्य जगत उपलब्ध नहीं रहता। जागृत अवस्था में जो कुछ देखा सुना भोगा हुआ होता है, उससे बनी वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच, अब कह दो कि अभी तो हमने वो नहीं देखा सुना भोगा, अभी जो किया वही स्वप्न आ जाए। उसमें तो चित्त में जो पिछले अनंत जन्मों का संग्रह है, उससे बनी वासना सूक्ष्म देह में घूमेगी। अभी की थोड़ी इतनी जल्दी चली जाएगी। कभी का किया वो संग्रहित है, वो धीरे धीरे करके प्रकट होता है। अनुभव जो निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है उसे स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में जो कुछ देखा सुना होता है उससे बनी वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है उसे स्वप्न कहते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर से जीव का संबंध रहता है और उसी के द्वारा वो स्वप्न देखता है। उस समय अंतःकरण, प्राण, इंद्रियां काम करती रहती है। इंद्रियों के द्वारा वो स्वप्न के पदार्थों का भोग करता है, चलता फिरता काम भी करता है, सुखद वस्तुएं पाकर सुखी होता है, सर्प शेर आदि भयंकर प्राणियों को देखकर भयभीत भी होता है। इस समय चेतन मन का नियंत्रण चित्त पे नहीं रहता। चित्त में संग्रहित वासनाएं, संग्रहित जो पीछे से संग्रहित है, स्वतंत्रता के साथ चेतन मन पे सामने प्रकट हो जाता है, आया करती है। जो वासनाएं प्रबल होती हैं वे तीव्रता से बार बार ऊपर आ जाती हैं और वे चलचित्र की तरह स्वप्न की रचना करती रहती हैं। जागृत और स्वप्न के भोगों का इतना ही अंतर है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को भोग पदार्थ उस संसार से प्राप्त होते हैं जो उसका रचा हुआ संसार नहीं है, किंतु सूक्ष्म शरीर को अपने रचे हुए संसार से भोग प्राप्त होता है। फिर भी स्वप्न की वस्तुओं का साचा जागृत की वस्तुओं से मिलता जुलता है। अब तेजस, तेजस क्या? तेजस जो उसका नाम रखा तेजस। इन तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसा, इन दोनों का, सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अवस्था का अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। हमने देखा है कि आत्मा और जीव में उपाधि भेद से तो अंतर है। बिना किसी उपाधि के जो आत्मा है
वही अविद्या और शरीर आदि की उपाधि से जीव है। इसलिए यहाँ कहा कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर और स्वप्न की उपाधि होने से आत्मा जीव कहलाया। जीव के 3 अवस्थाएं हैं। स्वप्न देखते समय उसका नाम तेजस होता है। और तत्वबोध में आचार्य ने कहा है, सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जिन पंचमहाभूतों से निर्मित है वे आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण तेजोमय होते हैं। वहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है। तेजोमय सूक्ष्म शरीर के द्वारा तेजोमय भोग पदार्थों की उत्पत्ति होती है। उस समय जीव भी अपने तेज से प्रकाशित है, इसलिए उसका नाम तेजस रखा है। व्यस्त रूप से जो तेजस है वही समस्त रूप में हिरण्यगर्भ कहलाता है। आत्मा के साथ समस्त सूक्ष्म सृष्टि की उपाधि रहने से जो स्थिति बनती है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। समस्त सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित समस्त सूक्ष्म शरीर और उनके द्वारा अनुभवगम्य भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। भावनाओं और विचारों का जगत भी उसी में सम्मिलित है। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था कि अपंचीकृत पंच महाभूत एवं उनके कार्य रूप 17 तत्व से बने समस्त भौतिक शरीरों को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तात्पर्य यह है, तेजस और हिरण्यगर्भ तत्वता एक है। व्यष्टि और समष्टि की उपाधि भेद से आत्मा ही तेजस है और वही हिरण्यगर्भ भी है। भेद भ्रम मात्र है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए हिरण्यगर्भ और तेजस की एकता का चिंतन मनन करना चाहिए। ये उकार, अब उकार क्या हुआ? ओंकार का जो आकार हम लोगों ने सुना, अब इसका उकार क्या है? एतत् त्रयम् उकारः, ये 3 उकार कहलाते हैं। इन तीनों को उकार कहते हैं। क्या 3? इन तीनों का तात्पर्य स्पष्ट है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था और तेजस रूप जीव, ये जब 3 एक साथ मिलेंगे जिनको उकार, ओंकार की उकार मात्रा है। इन तीनों का एक साथ उल्लेख करने के लिए ओंकार की उ मात्रा पर्याप्त है। ओंकार प्रणव की उपासना करते समय उ के अर्थ रूप में इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। व्यष्ट रूप में तेजस, समस्त रूप में हिरण्यगर्भ दोनों उ के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए ओंकार की उ रूप में उपासना करते समय समस्त सूक्ष्म सृष्टि, स्वप्नावस्था, उनके अभिमानी चैतन्य का चिंतन करना चाहिए और इन सब में ब्रह्म भाव की अनुभूति करनी चाहिए, ब्रह्म भाव ही रखना चाहिए। अब ये वाला अध्याय समाप्त हुआ। अब कल अध्याय 3 मकार के ऊपर। मकार माने अव्याकृत। हम भी होंगे कभी भव पार प्रभु की शरण लिए। हम भी होंगे कभी भव पार प्रभु की शरण लिए। दूर होंगे कभी तो विकार प्रभु की शरण लिए। दूर होंगे कभी तो विकार प्रभु की शरण लिए। असत से हम नहीं संबंध तोड़ पाते हैं। असत से हम नहीं संबंध तोड़ पाते हैं। अभी सत से नहीं संबंध जोड़ पाते हैं। अभी सत से नहीं संबंध जोड़ पाते हैं। सुख लोभी है अभी मन न मोड़ पाते हैं। अभी मन न मोड़ पाते।
सभी छिन जाएगा पर हम न छोड़ पाते, सभी छिन जाएगा पर हम न छोड़ पाते। कभी अपना भी होगा सुधार, कभी अपना भी होगा सुधार, सबकी शरण लिए। दूर होंगे कभी तो विकार, दूर होंगे कभी तो विकार, सबकी शरण लिए। कभी अपना भी होगा सुधार, कभी अपना भी होगा सुधार, सबकी शरण लिए। मिला जो कुछ है वो सब है प्रभु तुम्हारा है, मिला जो कुछ है वो तुम्हारा है, किंतु अज्ञानवश हम मानते हमारा है, अज्ञानवश हम मानते हमारा है। यहाँ जहाँ तक लग रहा सुख भोग ही प्यारा है, जहाँ तक लग रहा सुख भोग प्यारा है, वहाँ सत का नहीं बस असत का सहारा है, वहाँ सत का नहीं असत का सहारा है। पूर्ण होंगे कभी सद विचार, होंगे कभी सद्विचार, प्रभु की शरण लिए। होंगे कभी सब पार, होंगे कभी भगवान, प्रभु की शरण लिए। कभी अपना कठोर हृदय भी कोमल होगा, कभी अपना कठोर हृदय भी कोमल होगा, सभी अभिमान छोड़ कृपा का ही बल होगा, कभी अभिमान छोड़ कृपा का ही बल होगा। नाम के आश्रय से मन कभी निश्चल होगा, नाम के आश्रय से कभी मन निश्चल होगा, काम पूरा ही होगा आज नहीं कल होगा, काम पूरा ही होगा आज नहीं कल होगा। करते रहेंगे पुकार, हमको करते रहेंगे पुकार, प्रभु की शरण लिए। दूर होंगे कभी तो विकार, दूर होंगे कभी तो विकार, प्रभु की शरण लिए। भक्ति वाणी में है मंत्र गान प्रभु की शरण, भक्त की वाणी में है मंत्र गान प्रभु की शरण, ज्ञानी भी लेते हैं वो निरभिमान प्रभु की शरण, ज्ञानी भी लेते हैं वो निरभिमान प्रभु की शरण। निराश प्रेमी का अमोघ ध्यान प्रभु की शरण, निराश प्रेमी का अमोघ ध्यान प्रभु की शरण, बना देती है ये लघु से महान प्रभु की शरण, बना देती है से महान प्रभु की शरण। कर जाता है मन का भार, कर जाता है मन का भार, प्रभु की शरण लिए। होंगे कभी तो विकार, होंगे कभी तो विकार, प्रभु की शरण लिए। कभी होंगे कभी भवपार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गातक
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् उग्रवीर्य महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् मृत्युमृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये विद्योमामृतं गमये